बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। MQM ने माजी की तरह इस साल भी ज़ायरीन के लिए कब्रिस्तानों में इंतजामात को मुकम्मल कर लिया है। रुकन सिंध असम्बली वसीम कुरैशी। कब्रिस्तान आने वालों को तमाम तर बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को यकीनी बना लिया है। इजहार अहमद खान। दरख्तों की कटाई, सफाई सुथराई और कब्रिस्तानों में लाइटों की तनसीब के कामों को मुकम्मल कर लिया है। म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती फहीम खान। मकामी NGOs ने कब्रों पर पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम के कामों को जारी रखा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज़ के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब खबरें तफसील के साथ। रुकन सिंध असम्बली वसीम कुरैशी ने कब्रिस्तान आने वाले ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी के कामों का मुआयना किया। आधा बरस शब बारात आई, बल्दियाती इदारे हरकत में आए, लेकिन उसके साथ साथ MQM पाकिस्तान जिसकी तुर रहा है उसका कि वो जब ऐसे कोई ओकेजन मजहबी आते हैं वो सबसे आगे पेश होती है। और मैं दिखाता चले आ रहा हूँ, हर साल के कुछ के कब्रिस्तानों में हमारे अरकान असम्बली हो या बल्दियाती इदारों के लोग हो, वो सब एक्शन में होते हैं। आज ये देख रहा हूँ कैसे मैं मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में खड़ा हुआ हूँ। ये पीछे तक दिखाना यार, लोग आ रहे हैं अपने ज़ायरीन की कब्रों पे, और ये अभी दोपहर का वक्त है और ये सारी रात सिलसिला फजर तक चलेगा। लोग कोई गाड़ी पे आ रहा है, वो पीछे देखो। अच्छा, दूसरे ये कि यहाँ लाइटें वाइटें भी लगी, देखा झालर वालर भी लगी हुई है। अच्छा, दरख्तों को खासकर दिखाना कि दरख्त कोई नीचे की तरफ नहीं है। दरख्त जो है अगर कोई शाख लटकी हुई है तो मुझे बताओ। ये सब ऐसे कि गाड़ी भी आराम से जाए, सब कुछ जाए। और ये अच्छा, यहाँ पर रश ज़्यादा लग गया है, लेकिन बहरहाल लोग आ रहे हैं और ये सिलसिला बढ़ेगा। और इस कब्रिस्तान की शान ये है कि 5-6 बजे के बाद फिर मेन गेट बंद कर दिया जाता है। ना मोटरसाइकिल सवार अंदर आता है, ना कार सवार आता है, क्योंकि रश बहुत होता है। और उसके बाद हमारे MPs वगैरह जो होते हैं, MNAs होते हैं, और बल्दियाती इदारों के अफसरान जो होते हैं, वो बाहर एक कैम्प लगा हुआ है। शायद नहीं दिखा पाऊँगा, अलग से दिखा दूँगा। कैम्प भी देता लो भाई, एडिटर साहब इनको कैम्प दिखाओ। बाहर कैम्प लगा हुआ है जिसपे हमारे MQM पाकिस्तान के झंडे भी लगे हुए हैं। बल्दिया वस्ती भी इसके साथ होती है, कुलीग है इनकी। और ये सब ये कैम्प दिखा रहा हूँ आप इनको स्क्रीन पे दिखाओ। यहाँ हमारे लोग भी बैठे हुए हैं, हमारे MQM के कारकुनान बैठे हुए, जिम्मेदारान बैठे हुए हैं। ये आपने कैंप भी देख लिया, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा आगे आ जाना भाई, तब मैं आपको मिलाऊँ कि हमारे साथ जो हमारे कुलीग्स खड़े हुए, वसीम कुरैशी भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रुकन सिंध असम्बली फहीम खान, नदीम हैदर हैं हमारे दूसरे। अच्छा, जिम्मेदारान के मैं नाम नहीं लेता भाई, साफ बात है, इनसे मेरा 13 का आंकड़ा है किसी का बना, एक का नाम लूँगा दूसरा नाराज़ हो जाएगा। और भी डायरेक्टर वायरेक्टर खड़े हुए। एक डायरेक्टर ऐसा है, इसका नाम मुझे नहीं मालूम, चश्मा लगाया हुआ है, खुद ही देख लेना। वसीम भाई, आप लोग हर ओकेजन पे मजहबी हो, कोई भी हो, मुहर्रम हो, रबी अव्वल हो, शब बारात हो, खड़े हुए हो, तो क्या ज़रूरत है यार? आप बल्दियाती इदारे आएंगे, करेंगे, चले जाएंगे। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती लम्हात में से यहाँ हमें टाइम दिया। और MQM का डे फर्स्ट से यही मंशूर है कि खिदमत खल्क ऐन इबादत है। और MQM का मंशूर भी तमाम मज़ाहिब, मसलक, रंग व नस्ल से बालातर सिर्फ़ मखलूक की खिदमत करना है। ये शब बारात है, रमज़ान है, 12 रबीउल अव्वल है, मुहर्रमुल हराम है, ये हमारे वो दिन है कि जिसको तमाम आलम इस्लाम में खुसूसी तौर पर मनाया जाता है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौके पे हमारे DMC के अफसरान, फ़हीम साहब MC यहाँ मौजूद हैं, डायरेक्टर पार्क्स मौजूद हैं, डायरेक्टर सैनिटेशन मौजूद हैं, इनका पूरा अमला मौजूद है। और रियान हाशमी भाई खुसूसी तौर पे कि जिनकी निगरानी में शबरात के हवाले से ये गुज़िश्ता 15 दिन से काम हो रहा है, सफाई के हवाले से, सुथराई के हवाले से, प्लस लाइटिंग के हवाले से। इस मौके पे मैं मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर भाई का बहुत खुसूसी शुक्रिया अदा करूँगा और उनके चेयरमैन जनाब अपने नईम भाई का
कि उन्होंने इस दफ़ा एक स्पेशल काम किया है मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में कि हमेशा शबरात के मौके पे हम आर्जी लाइटिंग किया करते थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने इस कब्रिस्तान में एक मुस्तकिल लाइटिंग का इंतज़ाम कर दिया है। जो 12 महीने जो यहाँ पे अपने प्यारों से मिलने के लिए आते हैं, उनकी फातिया के लिए आते हैं, तो मगरिब के बाद यहाँ पे अंधेरा होता था, यहाँ मोबाइल स्नैचिंग होती थी और दिया क्राइम होते थे। तो ये मुस्तकिल बुनियादों पे 12 महीने की जो लाइटिंग करी है अपने मेयर साहब ने, वसीम अख्तर भाई ने और नईम भाई ने और उनकी टीम ने, तो उनका स्पेशल थैंक्स MQM की तरफ से और पूरे एहलाने इलाके की तरफ से कि ये एक बड़ा उन्होंने एक गरा कदर काम अंजाम दिए। मैं बोलता हूँ हमारे चचा वसीम अख्तर कुछ नहीं कर रहे, तुम लोग भी बोलते हो, देख लो चचा ने जो है 12 महीने का इंतजाम कर दिया है। नईम भाई को भी सलाम, लेकिन मेयर कराची वसीम अख्तर कुछ ना कुछ जैसे मौका मिल रहा है काम कर रहा है। थोड़ा सा अंदर होना, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, हमारी वजह से ना हो। फ़हीम भाई, MP वगैरह जो है ना ये सुबह से निकल जाते हैं, आप लोग भी सुबह से निकल जाते हो, कोऑर्डिनेशन एक अच्छा है जिससे इनकी जो टीम होती है, जो इनके कारकुनान है, वो बड़ी हेल्पिंग हैंड आपको मिल जाते हैं। हालांकि आपके बड़े काबिल अफसरान भी हैं और उनकी एफर्ट दिखाता रहता हूँ। अब आज के दिन बहुत मदद मिल रही है आपको इनके कारकुनान से, फिर आप लोग अपनी एफर्ट्स तो कर ही रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अजीज़ भाई, जहाँ तक टीम वर्क जब काम करती है तो हर काम में खूबसूरती और बेहतरी आती है, और ये हमारा एक टीम वर्क है कि हम सरकारी अफसरान, हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, स्पेशली तौर पर हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो हमारे साथ इस टाइम अभी मौजूद हैं, वसीम कुरैशी भाई, ये हम सब मिलकर, क्योंकि ये हमारा अपना फ़र्ज़ है, हमारा सरकारी तौर पे बन जाता है, इनको आवाम ने नुमाइंदा बनाया तो उस हवाले से इनकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो जब हम दोनों मिल जाते हैं तो बेहतरीन तरीके से लोगों को जो है फैसिलिटेट कर पाते हैं, और यही वजह है कि आप आज देख रहे हैं कि ये मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में, जहाँ हम मकसद ये कि KMC के भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारी हेल्प की कि रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर लाइटिंग कर दी, और हमने मकसद ये कि तमाम सहूलियात जो है यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन को जो है प्रोवाइड की है अपने मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिल के। कल मैंने, रेहान भाई ने भी, तकरीबन हमने 4-5 कब्रिस्तानों का विज़िट किया। तमाम कब्रिस्तानों की तरफ से हम मुतमईन हैं। तमाम कब्रिस्तानों में जनरेटर उतार दिए गए हैं कि अगर खुदा न खास्ता लाइट जाने की सूरत में हम ज़ायरीन को जनरेटर के ज़रिए बिजली फराहम करेंगे और उनको फैसिलिटेट करेंगे। तमाम कब्रिस्तानों के बाहर बल्दिया वस्ती के कैंप लगाए गए हैं जिसमें लोगों को सबील, ठंडे पानी का इंतज़ाम किया गया है। ये तमाम सहूलियात देंगे। काबिल सताइश है मेरी टीम, स्पेशली सैनिटेशन डिपार्टमेंट है मेरा, स्पेशली तौर पे मेरा पार्क्स डिपार्टमेंट है, मेरा M&D डिपार्टमेंट है। काबिल सताइश हैं ये लोग कि जिन्होंने रात दिन मेहनत करके आज यहाँ आने वाले ज़ायरीन के मेरे हिसाब से दिल जीत लिए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिल जीत लिए, सामने रहना। ये मेरे साथ डायरेक्टर बागात खड़े। भाई अभी कोई हैप्पी क्या हुई बाकी है, कोई शाके वाक़े लटकी हुई है या कवर कर लिया था कल ही? दरअसल ये जब भी सियासी क़यादत होती है तो वो सरकारी अफसरान के लिए बहुत सपोर्ट होती है, और बस मैं इस मौके पे इतना ही कहूँगा कि प्यास कहती है कि चलो रेत निचोड़ी जाए, मेरे हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत हमें ख़ुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। अब अबाबील का लश्कर नहीं आएगा, हमने मिल के अपने शहर को बनाना है। ये इधर ये खड़े हुए एक साहब खड़े, इधर आना भाई। यार ये इधर नहीं, आप आओ मेरे भाई, मैं आपका दुश्मन हूँ, इधर आओ यार। यार ये MQM वाले हैं, इतने ख़तरनाक लोग, बेकार लोग हैं। आप भी बच्चों के साथ रहो, या कहाँ सुबह से आप लोग खड़े हुए हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा मतलब यहाँ पे जो ना खड़े हुए थे MQM पाकिस्तान पार्किंग करी है, ठीक है। ध्यान आशमी भाई ने बड़ी मेहनत की है, वसीम कुरैशी भाई है यहाँ पे हमारे, ठीक है। बड़े सब लोगों ने मेहनत की है, सब अफान सलीम भाई यहाँ पे वाइस चेयरमैन भी हैं, बहुत वर्किंग की है, मिलजुल के सब काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह काम अच्छा होगा, बेहतर होगा। आवाम की खिदमत भी करनी है, जैसे लोगों की खिदमत करनी है, परेशान है बहुत लोग, ठीक। बहरहाल अच्छी वर्किंग हुई है, KMC ने भी अच्छी वर्किंग की, बेहतरीन वर्किंग की सबने। MQM के ज़िम्मेदारान हो ना, बख्शते नहीं जाते, इनका एहतसाब होता है, ये सड़कों पे होते हैं। इसीलिए मैंने इनको छेड़ा था, घर जाके 20 बच्चों के साथ रहते हैं। कहले नहीं जी, पार्टी की हिदायत होती है कि आपने वर्किंग करनी है। भाई साहब UC फंड का भी कोई इस्तेमाल हो रहा है, या मेयर साहब ने जो मेहरबानी कर दी है और बल्दिया बस्ती के ताउन से कर रहे हो? UC के पास तो कुछ है ही नहीं। नहीं, बल्दिया बस्ती के ताउन से तो कर रहे हैं हम, लेकिन UC फंड के हवाले से अफान भाई वाइस चेयरमैन है और चेयरमैन की हैसियत से यहाँ पर काम कर रहे हैं। उनका भी फ़ंड जो भी है, उनको जो भी है, थोड़ा बहुत है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल करते हैं और कर रहे हैं। अभी तकरीबन रात भर वो यहीं थे, पूरी रात तकरीबन 5 बजे गए। सारे MQM के ज़िम्मेदारान, कारकुनान और UC पैनल मौजूद था। MPA साहब मौजूद थे, हमारे राब्ते में थे। 2 घंटे वसीम भाई 3 बजे गए, और हम लोग जो है हमेशा की तरह इस बार भी इंशाल्लाह ज़ायरीन को किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होने देंगे।
ट्रैफिक के हवाले से हमारे साथियों की ड्यूटी है, कैंप पे हमारे साथियों की ड्यूटी है, और ये हमेशा होता है। MQM पाकिस्तान जो है अपने लोगों के साथ खड़ी होती है और खड़ी रहेगी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि MQM के कारकुनान सिर्फ ये नहीं कि वो झंडा लगा के कैंप लगा के बैठे ले पानी पी लो भाई, नहीं, ये अंदर जो है ना वो जो 2 नंबर लोग जो होते हैं ना, जो जेब कतरे टाइप के या कोई नमूना हैकी पैकी करने वाले, उनको भी गर्दन से दबोच लेते हैं कि मेरा भाई ये जो लोग आए ना इनकी खिदमत करने के लिए हम खड़े, ये हैकी पैकी नहीं चलेगी। तो वसीम भाई से दोबारा रब्ता करो। यार वसीम भाई एक बात बताओ यार, ये बताओ कि ये आप अपने कारकुनान को भी नहीं छोड़ रहे, इनको भी धूप में मार रहे हो, ये कल रात भर आप लोग काम करते हो, ये जो गेट पे कैंप लगा हुआ है, ये सिर्फ आप गेट तक बैठे रहोगे, ये अंदर मूवमेंट भी है? देखिए अरे भाई, मैंने पहले भी कहा था, ये एक इज्तिमाई टीम वर्क है जिसमें हमारे साथ लोकल बॉडीज़ के इदारे भी शामिल हैं और हमारा कम्प्लीटली तंजीमी स्ट्रक्चर भी शामिल है। तो जब ये स्ट्रक्चर और लोकल बॉडीज़ के इदारे मिल जाते हैं तो एक खूबसूरती पैदा होती है। और सिर्फ कैंप पे हम ज़ायरीन को ना सिर्फ ठंडा पानी, शरबत का एहतमाम करते हैं, फूलों की पत्तियाँ, अगरबत्तियों तक का इंतज़ाम करते हैं, फिर हम मेडिकल की एमरजेंसी सहूलत होती है हमारे पास, प्लस अंदर हमारी जो साथी हैं हमारे, वो मूव भी करते रहते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार हादसा पेश ना आ जाए, क्योंकि रश के अंदर आपको पता है मॉब में कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम हमारे जो साथी हैं वो मूव कर रहे होते हैं, और फिर हमारी इलाकाई पुलिस और रेंजर्स, उनका एक बहुत बड़ा ताउन होता है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, इस मजमे को कंट्रोल करने के हवाले से। तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, पुलिस का, रेंजर्स का, कि वो फुल कोऑपरेट करते हैं इस पूरे मजमे को, इसके नज़्म ज़ब्त को कंट्रोल करने के हवाले से। इस मौके पे एक बात मैं और कर दूँ, स्पेशली MD वाटर बोर्ड का भी, जहाँ हमें वाटर बोर्ड से बेशुमार शिकायतें हैं, लेकिन अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें उसको भी सराहना चाहिए। ये एक पॉजिटिव आदमी की पहचान है। MD वाटर बोर्ड की खुसूसी हिदायत है कि कब्रिस्तानों के अंदर स्पेशल टैंकर सर्विस का इंतज़ाम किया गया है, और जहाँ जहाँ पानी की कमी है वहाँ टैंकर आ रहे हैं, और जहाँ पे टैंकर लगाए जाएंगे तो मगरिब के बाद वहाँ बाकायदा टैंकर रात भर खड़े रहेंगे ताकि ज़ायरीन को पानी भी मिलता रहे। तो MD वाटर बोर्ड का बहुत शुक्रिया है। अच्छा, मैं इनसे यही बात करने वाला था, क्योंकि ये जब आ रहे थे रास्ते में कह रहे थे कि मैंने पानी का टैंकर का इंतजाम कर, किसी मोबाइल पे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा इनसे पूछूंगा, लेकिन उन्होंने खुद बता दिया कि MD वाटर बोर्ड का इनको ताबुन हासिल है। हालांकि ये वो लोग हैं जो पड़कचे उड़ा देते हैं, चाहे वो MD वाटर बोर्ड हो या कोई भी हो, कि पानी सेवरेज के मसाइल इनके इलाकों में इतने हैं, लेकिन ये कि इन्होंने नहीं छोड़ा और इन्होंने तारीफ़ की है। तो इसका मतलब है MD वाटर, असदुल्ला खान साहब, आप खुशकिस्मत आदमी हो कि हमारा MP जो है आपकी तारीफ़ कर रहा है, हमारे ज़िम्मेदारान यहाँ खड़े। ये तस्वीर इसलिए दिखाई है कि ये सुबह 5 बजे गए थे, ये लाइटें शाइटें लगा के और जनरेटर रख के, और मेयर कराची वसीम अख्तर का शुक्रिया चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने 12 महीने का इंतज़ाम कर दिया, वरना मैं भी आपको तंग करता हूँ, छेड़ता हूँ, और दूसरे पोजीशन वाले भी कि मेयर कराची कुछ नहीं करता लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि 12 महीने इनकी ज़बानी सुनवा दिया। जिसको चेक करना आके कर लो। ये शब बारात की रात है, कमाने का मौका है, जो कमा सकता है कमा ले, लेकिन भाई अल्लाह के वास्ते ये जो हमारे बल्दियाती इदारे हैं इनसे ताउन करो, MPA से ताउन करो, मेरे ये जो लोग खड़े हुए हैं कारकुनान, इनको आप कुछ नहीं आप दे नहीं सकते तो कम से कम इनको शाबाश और दिल से दुआ दे दो आज की रात कि अल्लाह ताला इनको ताकत से तंदुरुस्ती दे, इनके कायदीन को दे कि वो और जाके फलाई कामों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि कराची वालों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। लेकिन जो मैं कहता हूँ लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के निज़ाम में मिलने वाला कुछ नहीं है और उसमें हासिल ज़रा कुछ नहीं है। हाँ, अगर PS पार्टी इतनी मेहरबान है तो पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2012 जो MQM से मिलकर बनाया था, बड़ा अच्छा निज़ाम है, वो नाफिज कर दो तो PTI वालों को तुम भगा दोगे जो अपना निज़ाम लाने के चक्कर में। लेकिन बहरहाल मेरा काम था शबरात, और शबरात में जो बल्दियाती इदारे और मेरे MPA हो, MNA हो, अभी अब्दुल वसीम भाई कहीं घूम रहे होंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, वो न्यू कराची कब्रिस्तान नहीं छोड़ते, ख्वाजा इज़हार कहीं घूम रहे होंगे। ये सारे रात को आप 2-3 बजे भी आओगे तो ये बैठेंगे और वो कैंप आबाद मिलेगा। अभी तो इन्होंने बताया कि इनके वाइस चेयरमैन वो अपना चेयरमैन अफनान भाई जो है वो सलीम जो है वो निकले हुए हैं, वो कहीं ड्यूटी दे रहे होंगे। ये इनकी कमबख्ती आई हुई, इनको नहीं छोड़ती MQM, ये सुबह तक जो है फंसे हुए हैं और अल्लाह ताला इनको ताकत से तंदुरुस्ती दे, ये खिदमत कर रहे हैं। इनके लिए दुआ कर सकते हो तो कर देना भाई। आधा वर्ष। चेयरमैन बल्दिया गरबी इज़हार अहमद खान ने ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी के कामों को मुकम्मल करने के बाद कामों का मुआयना किया। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। चेयरमैन बल्दिया गरबी इज़हारुद्दीन अहमद खान का कहना है कि बल्दिया गरबी के हदूद में मौजूद तमाम मसाजिद के अतराफ सफाई सुथराई का काम तसलसल के साथ जारी है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के चेयरमैन इज़हारुद्दीन अहमद खान बल्दिया गरबी के हदूद में मौजूद कब्रिस्तानों में शब बारात के हवाले से किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा KMC और DMC वेस्ट के अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया गरबी ने मौके पर मौजूद अफसरान को हिदायत देते हुए कहना था कि बल्दिया गरबी के हदूद में मौजूद तमाम मसाजिद के अतराफ सफाई सुथराई
सुथराई का काम तसलसल के साथ जारी है, जबकि कब्रिस्तानों में सहूलियात की फराहमी के हवाले से जारी कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने के साथ साथ कब्रिस्तानों के अंदरूनी और अतराफ के रास्तों पर रोशनी के खुसूसी इंतजाम किए जाएं और कब्रिस्तानों के रास्तों पर चूने और जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव को भी यकीनी बनाया जाए। शब बारात के मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान ने चेयरमैन को शब बारात के हवाले से किए जाने वाले इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई व दीगर इंतजाम मुकम्मल किए जा चुके हैं और इस्तकबालिया कैंप्स कायम किए जा रहे हैं, जहां जायरीन के लिए ठंडे पानी और मशरूबात से तवाज़ा भी की जाएगी और फूल भी पेश किए जाएंगे। अफाक अहमद सिद्दीकी, M7 सिटी न्यूज़, कराची। म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती फहीम खान ने मोहम्मद शाह और सखी हसन कब्रिस्तान के दौरे में कब्रों पर पौधे भी लगाए। बल्दिया वस्ती ने शब बारात पर कब्रिस्तानों में आने वाले ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी के लिए सफाई सुथराई और लाइटों की तनसीब के कामों को मुकम्मल किया। वहीं म्युनिसिपल कमिश्नर फहीम खान ने अपने अफसरान डायरेक्टर पार्क नदीम हनीफ, डायरेक्टर सैनिटेशन मोहम्मद अली, नदीम हैदर, अख्तर रजा, आफ्ताब सिद्दीकी के साथ सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन ज़ैनुल हक के हमरा मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में किए गए कामों का मुआयना किया, जहाँ सफाई सुथराई के साथ साथ दरख्तों की छटाई के कामों का भी मुआयना किया। जबकि इस मौके पर KBS को बताते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर फहीम खान ने कहा, कल जुम्मतुल मुबारक का दिन होता है, उस दिन भी बड़ी कसीर तादाद में लोग अपने लवाहिकीन की तुरबतों पे इसाले सवाब के लिए आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तो फिर एक अलहदा सा दिन है, तो हमने तमाम इंतजामात किए हुए हैं। रेस्क्यू डिपार्टमेंट हमारा फ़ाल है जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। हमारा सैनिटेशन डिपार्टमेंट एनी टाइम यहाँ अवेलेबल है। हमारा पार्क्स डिपार्टमेंट अवेलेबल है। हमने तमाम को कोऑर्डिनेशन करके हर चीज़ को मकसद ये कवर करना है। अभी जैसे थोड़ी देर बाद हमारा रेस्क्यू डिपार्टमेंट आ जाएगा। ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं कब्रिस्तान में दाखिल हो रही हैं, ये काफ़ी तकलीफ़ का बाइस खुद ज़ायरीन के लिए भी बन रही हैं और दीगर आने वाले ज़ायरीन के, तो इसको भी क्लोज़ कर दिया जाएगा क्योंकि अंदर गाड़ियों की जगह नहीं रह जाती। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुकम्मल तौर पर अपने कारकर्दगी से अपनी बल्दिया बस्ती के तमाम अफसरान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत ममनून हूँ कि इन्होंने इस इवेंट को भरपूर तरीके से आवाम और ज़ायरीन के लिए फैसिलिटेट करने के लिए अपनी सलाहियतों को बुरोए कार लाए। जबकि बल्दिया वस्ती ने यहाँ कैंप भी लगाया हुआ था, जहाँ ज़ायरीन को ठंडे पानी और मशरूबात से तवाज़ो की जाएगी। जबकि यहाँ मौजूद यूनियन काउंसिल 15 के चेयरमैन अफान सलीम ने KBS को बताते हुए कहा, पिछले हम 15 दिन से कंटिन्यू हम यहाँ के अंदर की सफाई सुथराई के मामला, सारी जितनी भी गार्बेज के हवाले से हों, चीज़ें हों, झाड़ियाँ हों, जितने भी हैं, तो उसके हम सफाई सुथराई में लगे हुए थे, जिसमें रेहान हाशमी भाई का बहुत जो है इसमें बड़ा जो है वो उन्होंने किरदार अदा किया है। और जो है उनकी ही तवज्जो से हमारी जो है वो मशीनरी की जितनी हमें ज़रूरत थी, हमें जो है वो बाज़ ऐसा भी होता है कि हमारे पास मशीनरी ना होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं से मैनेज करके वो हमारे साथ जो है वो ताउन किया, भरपूर ताउन किया। यहाँ के UC चेयरमैन जो है हमारे राहत भाई भी जो है वो उनका भी बड़ा ताउन है, मतलब एक UC 4 के, तो सबका एक पूरी टीम वर्क है MQM पाकिस्तान की। बाद म्युनिसिपल कमिश्नर फहीम खान ने सखी हसन कब्रिस्तान पहुंचकर यहां भी कामों का मुआयना किया और मुकामी NGOs की तरफ से कब्रों पर पौधे लगाने के अमल में साथ देते हुए खुद भी एक पौधा लगाया और फिर पानी भी दिया गया। बल्दिया वस्ती ने शब बारात में लोगों की खिदमत में यकीनन काम अंजाम दे दिए। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। मकामी NGOs ने शब बारात में शजरकारी मुहिम के दौरान कब्रों पर भी पौधे लगा दिए। आधा वर्ज है, शब बारात के मौके पर लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, अपने प्यारों की कब्रों पे कोई फूल चढ़ाता है, कोई पत्तियां लगाता है, कोई अगरबत्ती। और बल्दियाती इदारे होते हैं वो कम से कम ये होते हैं सफाई सुथराई का इंतज़ाम करते हैं, लाइटिंग का इंतज़ाम करते हैं। लाइटिंग कम हो, अंधेरा होता है, ज़रा दिखाना यहाँ पे वायरिंग तो नज़र आ रही है, लाइटिंग इस साइड पर कुछ कम है और ये रात को अंधेरा शायद उस तरफ होगा। अगर ये बल्ब ज़्यादा लगे हुए हों तो और रौनक हो, लेकिन ये कि अपने तौर पर इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, हाई पोलों के ऊपर भी लगी हुई है। लेकिन इन सारी सूरत हाल के साथ साथ हमारी कुछ NGOs जो होती हैं, ग्रीन सिटी प्लांटेशन के नाम से एक NGOs है, उसने इस दौरान जो है शब बारात के मौके पे कब्रों पे पौधे लगाने का सिलसिला जारी रखा। ये एक अच्छी खबर है कि साहब कब्रों पे भी प्लांटेशन की जा रही है, ताकि लोग जो आते हैं तो वो अगरबत्ती या फूल वूल छिड़क के चले जाते हैं। लेकिन ये एक हमारी जो ग्रीन सिटी प्लांटेशन की NGOs है, पहले भी दिखा चुका हूँ कि इन्होंने किया था, सफारी पार्क में भी वो लोग लगे हुए थे, वहाँ पे भी कर रहे थे, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे प्रोग्राम करते हैं। आज ये टीम मेरे साथ खड़ी हुई है और सबीन फातिमा है इनके साथ खड़ी हुई है, ये इनके वॉलंटियर खड़े हुए हैं और ये बच्चियाँ आई हुई हैं और ये बच्चियाँ भी जो है यहाँ पे इन्होंने पौधे वौधे लगाए थे। और मैं इनसे पूछता हूँ ना कि भाई क्या ज़रूरत थी कि आओ भाई सबीन इधर आओ ज़रा, भाई ये बताओ क्या ज़रूरत है तुम लोग को, इतनी गर्मी में दिमाग सही नहीं है कि पौधे वौधे लगा रहे हो तुम लोग, पौधे वौधे लगा रहे हो?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पौधे वगैरह लगाने का जो सिलसिला है वो पूरे साल तो रहता है, लेकिन आज के दिन का बेसिकली मकसद ये है कि जो महरूमीन हैं और उनके साले सवाब के लिए और उनकी भी मग़फ़रत के लिए जो है वो ये प्लांटेशन की जा रही है। और वैसे तो कब्रिस्तान में प्लांटेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इतने पौधे लगे हुए हैं, लेकिन वो पौधे जो नुकसानदेह पौधे हैं, हमारा प्लान है कि उनको हटा के यहाँ पर जो इन कब्रों को नुकसान ना पहुँचाएँ उन पौधों को हम यहाँ पर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। डर नहीं लगता तुम्हें यार कि अभी कोई निकला घुड़ता टाइम पकड़ ले, बोले किधर क्या कर रही हो अम्मा? नहीं नहीं नहीं, वो अब ऐसी बात नहीं है और ये तो ईमान की बात होती है और सबको एक दिन यहाँ आना है। और जो है अब कब्रिस्तान बेसिकली आने का मकसद ही ये है कि अपनी आखरत को इंसान जो है वो जहन में रखता है। और जैसे कि लोगों का कॉन्सेप्ट है ख़वातीन ना आए, लेकिन हर मामले में आपको जो हिजाब और आपकी जो सेफ साइड होती है उसको महफूज रखते हुए आप कहीं पे भी आ जा सकते हैं। तुम्हारी नीयत, तुम्हारी NGO जो ग्रीन प्लांटेशन सिटी है उसकी नीयत तो ये कब्रिस्तान आगे फातिहा पढ़ना नहीं थी, इस वक्त ये थी कि तुम यहाँ प्लांटेशन करो, जो प्यारों पे जो लगाते हैं अगरबत्ती या मोमबत्ती या वो क्या है फूल डाल के चले आते हैं, तुम लोग पेड़ पौधे लगा रही हो, ये अच्छी चीज़ है। तो तुम्हारी नीयत तो कुछ और है, लेकिन इसके अंदर जो है ये जैसे अब तुम ये देख रही हो ट्रीज़ है कुछ सही कटे हुए नहीं है, इस तरफ तुम्हारी NGOs कुछ कर रही है कि हम आके इसको किसी तरह कट करें? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे आज आने का मकसद ही ये है कि वैसे तो हम लोग यहाँ पर एक विज़िट मुख्तलिफ हवाले से करते रहते हैं, लेकिन आज जो आने का मकसद ये कि कुछ दरख्त ऐसे हैं जिसकी वजह से कब्र पे साए वगैरह भी है ना, जैसे ये आप पीछे देख रहे हैं कि चादरें बंधी हुई हैं, लोगों ने अपनी कब्रों पे चादरों का साया किया हुआ है। और जो दरख्त जो है या पौधे नुकसान दे रहे हैं कब्रों को, उसको हम हटा के और दूसरे पौधे यहाँ पर लगाएंगे इंशाल्लाह। ये तुम लोग पर तुम्हारी जो NGOs है उसका अब अगला टारगेट ये है कि चलो ये वक्त गुजर गया, लेकिन अगले साल हम जब ये लोग आएंगे तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर आपकी NGOs देने की कोशिश करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और जो है ना हमारा अभी आगे भी यही प्लान है। और हमारा बेसिकली ये है कि अभी हम जाते हुए यहाँ से मिट्टी जो है ना वो लेके जा रहे हैं थोड़ी सी, जिसका मिट्टी जो है ना उसका मतलब वो हमारी लैब में उसका जो है ना टेस्ट होगा और उसका टेस्ट करवाया जाएगा कि आया इस मिट्टी के अंदर ये पौधा लग सकता है या नहीं लग सकता, ये ग्रो करेगा नहीं करेगा। और शहरों में मुख्तलिफ जगह तो प्लांटेशन हो रही है, लेकिन ये है कि हम जैसे कि अर्बन फॉरेस्ट पर भी काम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अर्बन फॉरेस्ट पे हम काम करें, ताकि ये देखें आप यहाँ पे इस वक्त खुद मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको धूप का या गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे सायेदार दरख्त हैं और पौधे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ठंडक है। सबीन कह रही है कि यहाँ पे हमारी नीयत जो थी वो सिर्फ ये थी कि यहाँ प्लांटेशन करें, इनकी टीम भी है, पूछता हूँ कि इनसे ये क्या कर रही है। अरे भाई सोग मना रही हो क्या, काले कपड़े में कब्रिस्तान में आई हो? अच्छा ये बताओ तुम्हारा क्या काम है भाई, क्यों आई हो? भाई हम लोग यंग हैं और हम लोग वॉल्टियर्स यहाँ पे इसलिए आए हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हम लोग सब। तो हमारे आने का मकसद ये है कि ताकि वो तो अपनी NGO के हम लोग थ्रू और बड़े सारे लोग हैं यहाँ पर, मगर हमारे आने का मकसद ये है कि ताकि यंग लोग जो हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ के आगे पार्टिसिपेट कर सकें। और ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए मैसेज है कि ज़रूरी नहीं है कि कब्रिस्तान है तो यहाँ लड़कियाँ आएँ या लड़कियों को अलाउ नहीं हो, कुछ नहीं उस तरह की। हम पार्ट लेके ये वो करना चाहते हैं कि यहाँ लड़कियों को भी आना चाहिए और लड़कों को भी, और ये प्लांटेशन का काम जो है ये सबके लिए, तो सबके लिए ज़रूरी है। और यहाँ जो है वो आखिर में एंड ऑफ द डे सबको आना है, तो ये कि सबके लिए यहाँ चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो इसमें कोई वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा तुम्हें पता है तुम्हें भी यहाँ आना है? जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल आना है, सबको आना है। अच्छा तो डर नहीं लग रहा अभी कब्र से कोई निकले टांग पकड़ ले, क्या कर रही हो? नहीं नहीं कोई डर नहीं लग रहा, बिल्कुल डर नहीं लग रहा। बड़ी बहादुर लड़के बच्चे हैं ये। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो पौधे वौधे लगे हैं जी, ये पूरे शहर में आप लोग लगाते हो जाते हो कि भाई कई जगह स्पॉट मिल जाए वहाँ पौधे लगा दो, पानी लगा दो, यार पानी का मसला होता है, तो पानी का कैसे करोगे तुम लोग? पौधे तो लगा देते हो फिर ये मर जाएंगे? नहीं, पौधे लगाने के बाद ये है कि हम टाइम टू टाइम उसको जो है ना वो वाटरिंग भी उसमें साथ साथ करते रहते हैं। जैसे हम विज़िट करते रहते हैं तो हम साथ साथ में थोड़ा थोड़ा उसका भी काम करते हैं, ताकि वो जो है वो ज़िंदा रहें और इस तरीके से मुरझा नहीं जाए। ज़िंदा रहे, मुरझा ना जाए, ये बच्ची कह रही है। और जिस तरह ये प्यारी सी अल्लाह ताला इसकी मेहनतों को रंग लाए, इसी तरह प्यारी सी ये प्यारी सी बेटी शर्मा रही है हमारी, लेकिन अल्लाह ताला इसको भी खुश रखे और इसी की तरह इन पौधों को परवान करे जैसे ये बच्चे परवान हो रहे हैं। तो ये वॉलंटियर है और ये कब्रिस्तान में आके सिर्फ़ और सिर्फ पौधे लगा के, जैसे सिर्फ कब्रिस्तान में नहीं लगाते, वैसे भी ये लगाते रहते हैं और नेक काम कर रहे हैं। अभी सभी से मैं फिर पूछता हूँ कि कहाँ गई अम्मा, आ जाओ, अम्मा आ गए, आ जाओ, ये आ गई। ये तुम्हारी जो टीम है, तुम लोग की नीयत बहुत अच्छी है, पौधे लगाओ। ये बल्दियाती इदारे हमारे जो DMCs वगैरह होते हैं, KMC को छोड़ दो, इनसे रब्ता क्यों नहीं करते कि हम आपके साथ हैं, आप हमें पौधे दें, 10,000 दें, 1 लाख दें, हमारी ये NGOs लगा के दिखाएगी?
देखिए असल में इतनी सारी एनजीओज़ बन गई हैं कि अब जो है ना बंदा किस पे ट्रस्ट करे। अच्छा पहले तो मैं, जैसे आप डीएमसी की बात कर रहे हैं, हमने सबसे रब्ता किया हुआ है और सब तकरीबन हमारे साथ फेवर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि 35 सालों में जो हमारी एक गवर्नमेंट है, अपनी सिंध गवर्नमेंट 35-40 साल से क्या कर रही है। अभी जैसे कि अभी नई हुकूमत आई है, उसको 4 महीने, मेरा ख्याल आई थिंक 8 महीने हुए हैं, 8 महीने हुए सिर्फ उसको कि वो चला जाए, वो हट जाए, उसका अच्छा उसका बुरा। आप 35 सालों में आपने क्या किया? आप, मैं कल मेवा शाह गई थी, मेवा शाह पे मैंने विज़िट किया, वहाँ का जो हाल था आप मेरे ख्याल में आई थिंक देख चुके होंगे। वहाँ पर जो मतलब जाने की भी जगह नहीं। आप मुर्दों को तो रो रहे हैं हम यहाँ पर खड़े, लेकिन एटलीस्ट जो जिंदा लोग हैं उनका मतलब आगे क्या फ्यूचर है, मेरा सवाल ये है। ये जो अभी इन्होंने बात की ना मेवा शाह की, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मेवा शाह के अंदर की बात नहीं कर रही, ये कर रही है जो भटाई लाइब्रेरी से एक रास्ता रोड अंदर जा रहा है मेवा शाह की तरफ, वो ऐसे अगर आप रिक्शे में जाएंगे तो रिक्शा उलट सकता है, और ट्रक और बसें जो आप अपने कन्वेंस से गाड़ी से भी जाएंगे तो आप हिल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी खुशकिस्मती होगी कि उस पर सेवरेज का पानी ना हो, वरना उस पर सेवरेज का पानी बहुत होता है। ये सभी उसकी बात कर रही हैं कि वो रोड जो है हमारी उसका मसला आ रहा है। ठीक है, अच्छा चलो, बल्दियाती इदारे एनजीओज़ बहुत सारी हैं, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। आप लोग पहले भी काम कर रहे थे, फिर मैंने आपसे सफारी में मुलाकात हुई थी, वहाँ भी किसी के साथ मिल के आप पौधे लगा रही थी। ये बिल्कुल सदका जारिया है, लेकिन ये पौधे वौधे अरेंज कैसे करते हो यार? ये पौधे अरेंज है हमारे, बेसिकली हमारे जो सदर है इमरान भाई, वो जो है सारा जो कोऑर्डिनेशन होता है हम लोग उनसे करते हैं और वही हमें फेवर देते हैं। वो मसरूफियात की वजह से इस वक्त आ नहीं सके यहाँ पर, वरना उनका प्लान था कि वो हमारे साथ शिरकत करे। लेकिन ये कि अब अगर हमारी पूरी एक टीम एक ही जगह चली जाएगी तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुख्तलिफ़ जगहों पर हमारा विजिट है, मुख्तलिफ़ जगहों पर हम काम कर रहे हैं, और जो भी हमारी कोऑर्डिनेशन होती है हम उनसे करते हैं ताकि वो हमें सही तरीके से गाइड भी कर सकें। और जो भी आप जैसे पौधों की बात करें, पौधों को जो फराम करते हैं वो सारा जो है वो लाइन अप करते हैं। ज़बरदस्त। वो इमरान साहब इनके प्रेसिडेंट हैं, वो उनको भी आना था लेकिन वो शायद कहीं फंस गए होंगे। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, ये आज का दिन तुमने क्यों चुना यार? मंगल बुध जुमेरात हफ्ता, कल का से इतवार को आ जाते छुट्टी वाले। असल में आज का दिन जो है ना, जैसे कि मैंने आप मतलब पहले भी अभी हमारी बात हो रही थी, वो आज का दिन जो है अल्लाह ताला ने कुछ दिनों को अहमियत रखी है, कुछ दिनों की, जैसे कि ईद है, रमज़ान है, बकरा ईद है, इसी तरह ये त्यौहार शबरात का जो होता है उसकी भी एक अहमियत है। और जो है कि हम पूरे साल में इतने मसरूफ़ रहते हैं, अफरा तफरी में रहते हैं, तो हम अपने मरूमीन से मिलने में कोताही कर देते हैं। लेकिन आज का दिन ऐसा होता है कि उसमें मर्द हों या ख़वातीन हों, वो सब कोशिश करते हैं कि वो अपने अजीज़ रिश्तेदारों की कब्र पे आ सके। अच्छा आखिर में मुझे ये बताओ, तुम्हारी जो ग्रीन सिटी प्लांटेशन है, एनजीओज़ है, इसका आगे क्या टारगेट है या आगे कोई लाएमल कोई जहन में बनाया हुआ है तो मुझे बताओ। जी बिल्कुल, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो है हमारा प्लान जो है अर्बन फॉरेस्ट पे काम करने का है। और जो है क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पे पौधे लगा के और उसको इग्नोर करना तो जानदार हैं, उसका भी खुदा को हमें जवाब देना है। तो अर्बन फॉरेस्ट बनाने का बेसिकली हमारा प्लान है ताकि हम एक जगह के ऊपर पौधे लगा के और उसकी देखभाल ख़ास तौर पर एक ही जगह पर करें। ये थी सबीन फातिमा, और इनका कहना ये था कि अर्बन क्या है वो कहते हैं फॉरेस्ट जो जंगल जो होते हैं ना, हाँ ये इंग्लिश बोलती है, चश्मा लगाई हुई है ना, इंग्लिश बोलती है। अरे अम्मा उर्दू में बात क्या करो। अच्छा तो वो जंगलात की आपके पास कमी है, और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान बल्दिया उज़्मा कराची चिड़ियाघर में भी इस तरह का एक मैनेज करने जा रहे हैं जहाँ 5 लाख शायद पौधे लगेंगे। क्या था वो मैंने सुनवाया नहीं था, सुनवा भी दूंगा। लेकिन मैं ये हमारी जो प्लांटेशन की जो टीम है और ये बेचारे हमारे बच्चे हैं, ये किस तरह एफर्ट्स ले रहे थे ये देख लिया आपने। और इन्होंने पौधा लगाया था, भाई इनको वो शॉट दिखाओ कि ये लोग पौधा लगा रहे थे ताकि मैं दिखा दूं कि इन्होंने पौधा लगाया था। एडिटर साहब वो शॉट लगाओ कि ये पौधे लगा रहे हैं। सबीन फातिमा पौधे लगा रही थी अपने कब्रों पे, किसी भी कब्र हो, ये जा के उस पर पौधे लगा रही थी। उसके बाद इन्होंने पानी डाला था ताकि वो कायम रहे। और ये इनका कहना ही है कि आइंदा का भी हमारा प्रोग्राम बना हुआ है, और इनकी जो ग्रीन प्लांटेशन जो फाउंडेशन है क्या है वो इंशाल्लाह ताला मस्जिद कराची में एक पौधा लगाओ, गर्मी भगाओ के सर पे होगी। लेकिन कराची वालों को भी चाहिए एक पौधा लगाओ, गर्मी भगाओ में खुद पार्टिसिपेट करें, खुद हिस्सा ले। इन जैसी एनजीओ और इन जो बच्चे खड़े हुए इनके साथ ताउन करो ताकि कराची ग्रीन हो जाए और मौसम जो है वो गर्म मौसम से हमारी जान छूटे और बारिशें यहाँ पर हों और कराची में खुशहाली हो, अस्पताल जो है वो गैर आबाद हो, वरना अस्पतालों की तादाद बढ़ती जा रही है। खबर दी है मैंने सकी हसन कब्रिस्तान से कि एनजीओज़ जो है आज भी एक्टिव है। आधा वर्ष केबीएस बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और केबीएस बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।